12th आर्ट्स की ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारी कक्षा 12 में नया पाठ 7 मानव व्यवसाय प्रमुख प्रकार शुरू करने जा रहे हैं। परीक्षा की दृष्टि से यह पाठ बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारी परीक्षा में मानव व्यवसाय जो प्रकरण है, जो टॉपिक है, ये हमें बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर का पूछा जाएगा। यानी इस प्रकरण में से बोर्ड के पेपर में 6 नंबर के सवाल आएंगे, तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। 6 नंबर को हमें इसमें कवर करना है। इसलिए आइए बात करते हैं मानव व्यवसाय के प्रमुख प्रकारों पर। देखिए, मनुष्य के जो व्यवसाय हैं, आज हम जिस स्थिति में रह रहे हैं, हम देखते हैं कि पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य विभिन्न प्रकार के व्यवसायों से जुड़े हैं। हमने इससे पहले के पाठों में बार बार हमारे सामने ये शब्द आते थे: प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थक व्यवसाय और पंचम व्यवसाय। इन 5 व्यवसाय के प्रकारों पर अगर हम बात करें और हमारे आसपास के परिदृश्य को देखें, तो हम पाते हैं कि बहुत बड़े बड़े उद्योग धंधे, फैक्ट्रियां, कारखाने ऐसे लगे हुए हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति रोजगार प्राप्त करता है और अपना जीवन यापन चलाता है। तो क्या ये जो उद्योग धंधे लगे हुए हैं, पृथ्वी पर जब मानव की उत्पत्ति हुई होगी, ये उस समय से है? नहीं। यह अगर हम बात करें मनुष्य के क्रमिक विकास के बारे में, मानव के प्रारंभिक जीवन के बारे में, आदिवासी जातियों के बारे में हमने पढ़ा, उन सब के निष्कर्ष से हमें समझ में आता है कि मानव जब प्रारंभिक अवस्था में था तो केवल प्राथमिक क्रियाओं से जुड़ा था, और उसके बाद जैसे जैसे मानव का क्रमिक विकास हुआ, उस विकास के साथ साथ मनुष्य के व्यवसायों का भी विकास होता गया। तो आज हम अपने टॉपिक में मनुष्य के व्यवसायों का क्रमिक विकास पढ़ेंगे। उसका विकास किस प्रकार से हुआ, मनुष्य के व्यवसाय किस प्रकार दिन ब दिन आगे बढ़ते गए, उनमें सुधार आता गया, उनमें नयापन आता गया, इन सब के बारे में आज के टॉपिक पर आज के वीडियो में हम बात करेंगे। उससे पहले हम समझें कि मानव व्यवसाय किसे कहते हैं। तो देखिए, मानव व्यवसाय को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक शब्द को समझना होगा, जो है आर्थिक क्रियाएं। हमने आर्थिक क्रियाओं पर इससे पहले टॉपिक में भी पढ़ा। हम कहेंगे कि जिन क्रियाओं से मानव की आर्थिक वृद्धि होती है, यानी ऐसी क्रियाएं जिनसे मनुष्य की आर्थिक क्षमता बढ़ती है, आर्थिक वृद्धि होती है, उन सभी क्रियाओं को आर्थिक क्रिया कहा जाता है। और इसी से जुड़ेगा, इसी से बनेगा मानव व्यवसाय। व्यवसाय किसे कहेंगे? जीवन यापन के लिए की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं को व्यवसाय कहते हैं। जीवन यापन के लिए एक मनुष्य के द्वारा जितनी भी आर्थिक क्रियाएं की जाएगी, वो किसी भी प्रकार की आर्थिक क्रिया हो सकती है, वो सभी आर्थिक क्रियाएं मानव के व्यवसाय कहलाती है। तो हम यहाँ समझ सकते हैं कि मानव व्यवसाय कौन से होंगे? एक मनुष्य के द्वारा जितनी भी आर्थिक क्रियाएं अपने जीवन यापन के लिए की जा रही है, वो सारी आर्थिक क्रियाएं व्यवसाय कहलाएगी। अब बात करते हैं हम मानव के व्यवसाय के क्रमिक विकास पर। तो हम कह सकते हैं विकास क्रम, मानव व्यवसाय का विकास क्रम, किस प्रकार से मनुष्य के व्यवसायों का विकास हुआ, उसके क्रमिक अध्ययन पर हम चर्चा करते हैं। ये सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल मानव के व्यवसाय के विकास क्रम को 4 काल में हम पढ़ेंगे, 4 भागों में हम पढ़ेंगे, और जिसके माध्यम से हम जानेंगे कि जब मानव प्रारंभिक जीवन में जी रहा था, उस समय से लेकर आज जिस स्थिति में है, व्यवसायों का क्रमिक रूप से विकास कैसे हुआ। तो जब हम बात करें प्रागैतिहासिक काल की, तो हम जानते हैं कि मनुष्य अपने प्रारंभिक जीवन काल में केवल प्राथमिक क्रियाएं, और उनमें भी जंगली जानवरों का शिकार करना और जंगल से भोजन का संग्रह करना, ये 2 काम मुख्य रूप से करता था। तो हम कह सकते हैं प्रागैतिहासिक काल में शिकार करना और भोजन संग्रहण करना, ये मनुष्य के 2 महत्वपूर्ण कार्य थे। शिकार करना और भोजन संग्रहण करना,
इन दोनों क्रियाओं के माध्यम से ही मानव अपना जीवन यापन करता था। चूंकि उस समय मानव की जनसंख्या बहुत सीमित थी, कम संख्या में मनुष्य इस पृथ्वी पर निवास करते थे और यही कारण है, और जंगली जीवन जीने के कारण मनुष्य की आवश्यकताएं भी बहुत कम थी। तो कम जनसंख्या और कम आवश्यकताओं के कारण उसका जीवन यापन शिकार और संग्रहण से हो जाता था, इसलिए उसे किसी अन्य व्यवसाय की ओर आकर्षित होने की, अन्य क्रियाओं की ओर आकर्षित होने की आवश्यकताएं नहीं पड़ी। अब बात करें ये शिकार कैसे करता था, तो ये शिकार करने के लिए उस समय कोई औजार उसके पास पर्टिकुलर नहीं थे, इसलिए वो पत्थर के टुकड़े लेता, उनको घिसकर नुकीला तीखा बनाता, उनसे हथियार बनते। यानी नुकीले पत्थर जो हैं वो उस समय के मनुष्य के प्रमुख हथियार थे, और साथ ही साथ जो पेड़ लगे होते थे उनकी टहनियां तोड़कर उनसे भी वो शिकार करता था। तो हम कह सकते हैं कि शिकार करने के लिए वह उस समय नुकीले पत्थर और नुकीले पत्थर के साथ साथ डंडा, इन दो वस्तुओं का वो यूज लेता था, प्रयोग करता था, और जिससे वो अपना शिकार करता था। शिकार करने के लिए उसे और भी अगर किसी साधन की आवश्यकता हुई होगी तो मानव ने सबसे पहले एक पशु को अपने साथ रखा, उसे अपना मित्र बनाया, उसे अपना दोस्त बनाया और उसे पालतू पशु के रूप में अपने जीवन शैली में अपना लिया, और वो पशु था कुत्ता। प्रागैतिहासिक काल से ही मानव का प्रमुख दोस्त जानवरों के रूप में कुत्ता रहा है, जिसने मनुष्य का हर कदम पर साथ निभाया था। तो उसने पालतू पशु के रूप में कुत्ते को अपना लिया था और अस्थायी रूप से तंबू बनाकर रहता था। उसका जो आवास था वो अस्थायी था और उस समय वो तंबू बनाकर रहता था। यह तंबू पेड़ों की टहनियों से, जानवरों की खाल से इस प्रकार बनाए जाते थे जैसे झोपड़ी की नुमा इनकी आकृति नजर आती थी, और साथ ही साथ आदिम कृषि या यूं कहें जूमिंग कृषि वो उस समय करता था। तो प्रागैतिहासिक काल का जो मनुष्य था उसके मुख्य कार्य थे शिकार और संग्रहण करना। शिकार करने के लिए नुकीले पत्थर और डंडे का वो उपयोग लेता था, और भोजन का संग्रहण कंदमूल फल इकट्ठे जंगल से वो करता था। साथ ही साथ उसने कुत्ते को अपने पालतू पशु के रूप में अपने साथ रखा और अस्थायी रूप से तंबू बनाकर, जानवरों की खाल से, पेड़ों की टहनियों से तंबू बनाकर वो उस समय रहता था। ये प्रागैतिहासिक काल की बात हुई। इसके बाद जब आगे समय आया जिसे हम बांटते हैं प्राचीन काल में, प्राचीन काल, जब प्राचीन काल का दौर आया तो उस प्राचीन काल के दौर में मनुष्य की प्रमुख क्रियाएं रही कृषि व पशुपालन। ये दो प्रमुख कार्य मानव द्वारा किए जा रहे थे, कृषि और पशुपालन। यहां मनुष्य झूमिंग कृषि कर रहा था। प्रागैतिहासिक काल की हम बात करें तो मानव के द्वारा झूमिंग कृषि की जा रही थी, आदिम कृषि भी हम इसे कहते हैं। इस झूमिंग कृषि के विकास के साथ, चूंकि यहाँ अस्थायी रूप से रह रहा था, इस प्राचीन काल में वो स्थायी जीवन जीने लगा, तो इस कृषि में भी उसने सुधार किया। इसलिए हम कहेंगे कि प्राचीन काल में मानव ने अपने कृषि में उत्तरोत्तर विकास किया, उत्तरोत्तर वृद्धि की, और इसीलिए वह स्थायी एवं समूह में रहने लगा। यानी अब उसका जीवन जो था वो अस्थायी नहीं रहा, उसने स्थायी जीवन जीना शुरू कर दिया और समूह में अपने झोपड़ियां, अपने मकान बनाकर उसने रहना शुरू कर दिया था। इस दौर में, प्राचीन काल के दौर में, मनुष्य को लोहा, तांबा और कांसा जैसी धातुओं का ज्ञान हुआ। तो इन धातुओं का ज्ञान होने से उसने इनका खनन करना शुरू कर दिया, भूमि को खोदकर ये धातुएं निकालने लगा, और ये धातुएं निकालकर इन धातुओं से उसने हथियार भी बनाए और सामान भी बनाए।
यानी अपने दैनिक जीवन में काम आने वाले सामान, साथ ही साथ शिकार में, अपने पशुओं की रक्षा करने के लिए, कृषि कार्य करने के लिए इन धातुओं की सहायता से उसने हथियार बनाना भी शुरू कर दिया और सामान बनाना भी शुरू कर दिया। और इसी सामान की दृष्टि से हम कहें कि वो जब कृषि करता था तो कृषि के लिए हल और हल के साथ साथ बैल, इनसे उसका कृषि कार्य होने लगा। यानी प्राचीन काल में मनुष्य की कृषि में हल और बैल ये दो और जुड़ गए, जिसके माध्यम से उसकी कृषि में सुधार हुआ और उसने सिंचाई करना सीख लिया, फसल को पानी पिलाना ताकि वो फसल अच्छी हो सके। तो सिंचाई करना भी उसने सीखा, जिससे उसकी कृषि उन्नत होने लगी। सिंचाई करना भी प्राचीन काल में मानव ने सीख लिया। इस प्राचीन काल में ही मनुष्य ने कुटीर उद्योगों का विकास किया। कुटीर उद्योग वो उद्योग होंगे जो एक परिवार के लोग मिलकर चलाते हैं, जंगल से सामान एकत्रित करके उनको रूपांतरित करके उनके माध्यम से नया सामान बनाते हैं और उसे बाजार में बेच देते हैं, वो कुटीर उद्योग कहलाता है। तो ये कुटीर उद्योग भी मनुष्य ने प्राचीन काल में अपने जीवन में अपना लिया था। इसके बाद जब समय बीता और तीसरा दौर आया, जिसे हम कहेंगे मध्यकाल। ये मध्यकाल इतिहास की दृष्टि से आप जानते हैं 600 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक का जो समय होता है, उस समय को हम मध्यकाल के नाम से जानते हैं। ये मध्यकाल जो है मानव व्यवसाय के लिए एक स्वर्णिम युग था। इस युग में मनुष्य ने अपना बहुत विकास किया, अपने व्यवसायों का विकास किया और इसी के माध्यम से उसके व्यवसाय क्रमिक रूप से आगे बढ़ते गए। इस दौर में उसने कृषि का विकास किया, उसने पशुपालन के ढंग को परिवर्तित किया। इस दौर में मनुष्य ने अपनी कृषि का विकास किया। चूंकि इससे पहले प्राचीन काल में हम पढ़ चुके हैं कि मानव ने अपनी कृषि में हल और बैल को जोड़ा, साथ ही साथ सिंचाई करना सीखा। तो इसके माध्यम से मध्यकाल में जब मनुष्य आया तो उसने अपनी कृषि का विकास करते हुए अपनी कृषि को अत्याधुनिक बनाने का प्रयास किया। और इसी काल में शिक्षा और व्यापार इन दोनों के लिए बड़े नगरों का निर्माण हुआ। नए नगर बने, बड़े बड़े शहर बनने लगे, यानी बड़े नगर बने। यानी हम कह सकते हैं नगरीय जो सभ्यता थी, नदी घाटियों के पास जितनी भी सभ्यताएं पनपी, वो सारी सभ्यताएं इस मध्यकाल के दौर में पनपी थी। इस दौर में शिक्षा के बड़े बड़े केंद्र बनने लगे, व्यापार के बड़े बड़े केंद्र बनने लगे, जहां मनुष्य का स्थायी निवास होने लगा। इसलिए इन बड़े बड़े नगरों का विकास भी इस मध्यकाल में हुआ था। और एक चीज याद रखें कि इस मध्यकाल में जितना भी व्यापार होता था, वो सारा का सारा व्यापार वस्तु विनिमय होता था। वस्तु विनिमय, देखिए विनिमय दो प्रकार का होता है, एक वस्तु विनिमय और दूसरा मुद्रा विनिमय। जब किसी वस्तु के बदले, जब किसी वस्तु के मूल्य के बदले वस्तु ही दी जाती है, वो कहलाता है वस्तु विनिमय। और जब किसी वस्तु के मूल्य के बदले मुद्रा दी जाती है तो उसे कहते हैं मुद्रा विनिमय। इस मध्यकाल के दौर में मनुष्य के द्वारा जब कोई सामान खरीदा जाता था तो उसके बदले में मुद्रा ना देकर, धन ना देकर वो वापस सामान ही देता था, उसे कहते थे वस्तु विनिमय। इस वस्तु विनिमय का दौर भी मध्यकाल में बहुत तेजी के साथ बढ़ा। जैसे हम समझें कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के खेत में गेहूं की फसल अच्छी हुई है, वो अपनी गेहूं की फसल को बेचना चाहता है, तो उसने गेहूं की फसल को बेचा और उसके बदले में उसे कपास चाहिए थी, उसने कपास ले ली, यानी अपना सामान दूसरे को दिया और दूसरे से सामान खुद ले लिया। पैसे की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ी। तो ये मध्यकाल में ज्यादा बढ़ी। इसके बाद नंबर 4 बात करें तो अभी जो वर्तमान में चल रहा है, जिसे हम कहेंगे आधुनिक काल। देखिए आधुनिक काल कौन सा समय होगा, यहां हमने 1500 सदी तक मध्यकाल पढ़ा है, तो 15वीं सदी से अब तक का जो समय होगा वो सारा का सारा आधुनिक काल में आता है। यानी
15वीं सदी से लेकर अभी वर्तमान में जो समय चल रहा है वो सारा समय आधुनिक काल में आता है। अब इस आधुनिक काल में क्या हुआ, मनुष्य के व्यवसायों का किस प्रकार विकास हुआ, तो हम कहेंगे कि इसी काल में विज्ञान की प्रगति के माध्यम से मानव ने अपना विकास किया और विकास करने के साथ ही उसने विभिन्न प्रकार की नई खोज, नया अन्वेषण करना शुरू किया, जिसके माध्यम से नए आविष्कार हुए और उन आविष्कारों के कारण ही मनुष्य के नए नए व्यवसायों का उदय हुआ। जैसे जैसे नई खोज होती गई, नया आविष्कार होता गया, वैसे वैसे ही मनुष्य के नए नए व्यवसायों का उदय भी होता गया। इसी दौर में आधुनिक काल में ही औद्योगिक क्रांति हुई। औद्योगिक क्रांति हमने पढ़ी है 9वीं और 10वीं क्लास में। उद्योगों में मशीनरी का उपयोग अधिक होने लगा, जिससे स्वचालित मशीनें, अपने आप चलने वाली मशीनें, चाहे वो ऊर्जा संसाधनों से, चाहे वो विद्युत से जिस प्रकार चल रही थी, उन नई मशीनों के माध्यम से मनुष्य ने अपने व्यवसाय का संचालन करना शुरू कर दिया, अपने व्यवसाय में मशीनरी का उपयोग करना शुरू कर दिया। जहां पहले मानव के व्यवसाय मानवीय श्रम से, मनुष्य की श्रम से, मनुष्य के मेहनत से होते थे, अब उनका स्थान मशीनें लेने लगी। इससे क्या हुआ, उत्पादन बढ़ा, वस्तुओं की गुणवत्ता बढ़ी और उस उत्पादन बढ़ने के कारण उनके व्यवसाय भी तेजी के साथ बढ़ते गए। साथ ही साथ नए आविष्कारों को खनन में भी जोड़ा गया, यानी खनन जितना भी किया जा रहा था वो सारा का सारा खनन भी वैज्ञानिक तरीके से होने लगा। वैज्ञानिक तरीके से, जिससे अधिक खनिज निकाला जाने लगा, दुर्घटना की संभावनाएं कम हुई, मानवीय क्षति या खनिज की जो क्षति होती थी या जो कम खनिज निकल रहा था उस पर प्रभाव पड़ा। खनिज अच्छा निकलने लगा, ज्यादा निकलने लगा, मनुष्य को मेहनत कम करनी पड़ी। तो इन मशीनों के माध्यम से, आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से मनुष्य ने वैज्ञानिक तरीके से खनन करना भी शुरू कर दिया। और इन सभी प्रयासों से मानव के जो नए नए व्यवसाय हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थक व्यवसाय और पंचम व्यवसाय, ये जो व्यवसाय है इनका उदय भी इस आधुनिक काल में होने लगा। तो देखिए, शुरू से बात करें, प्रागैतिहासिक काल में जब मनुष्य साधारण अपना जीवन जी रहा था, उस समय शिकार और संग्रहण करता था, ये उसकी आर्थिक क्रियाएं थी। इसके बाद प्राचीन काल में कृषि और पशुपालन करने लगा, कृषि में सुधार किया, हल और बैल से करने लगा, सिंचाई करने लगा। इसके बाद जैसे मध्यकाल आया, मध्यकाल में कृषि का विकास किया, शिक्षा और व्यापार के लिए नए नगरों का उदय हुआ, जिनमें नए नए व्यवसाय होने लगे। और जब आधुनिक काल आया तो औद्योगिक क्रांति के बल पर मशीनरी व्यवसायों में आने लगी, खनन कार्यों में भी उस विज्ञान का प्रभाव पड़ा और खनन कार्य भी वैज्ञानिक रीति रिवाजों से, वैज्ञानिक तरीकों से होने लगे, जिससे मनुष्य के द्वितीय, तृतीय, चतुर्थक और पंचम व्यवसाय पनपकर सामने आने लगे। तो अगर हम इस पूरे अध्ययन का निष्कर्ष निकालें तो हम कहें कि मानव जो प्रारंभिक दौर में काम कर रहा था, चाहे वो शिकार है, चाहे वो संग्रहण है, चाहे वो कृषि है, चाहे वो पशुपालन है, ये चारों कार्य जिन्हें हम प्राथमिक कार्य कहते हैं, तो हम कह सकते हैं प्रागैतिहासिक काल और प्राचीन काल, इन दो दौर में तो मनुष्य प्राथमिक क्रियाएं करता था, लेकिन उसके बाद द्वितीय, तृतीय, चतुर्थक और पंचम क्रियाएं मनुष्य के द्वारा की जाने लगी। तो बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आप अपनी कॉपी में नोट्स तैयार करेंगे और इनके माध्यम से अपने पॉइंट्स बनाकर इस विषय का, इस प्रकरण का विस्तार करके अपनी कॉपी में लिखेंगे। हमारे अगले वीडियो का इंतजार करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।